सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं नवमः पाठः कोरुक् 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 पठिष्यामः। कोरुक् 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 का मतलब समझ लीजिए। कह अरुक्, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। आ माने नहीं, रुक माने रोग। तो माता से पूछती है, माते अम्ब महती सुभोक्षा बाधते, बहुत भूख लगी है। शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु, शीघ्र भोजन परोसें। माँ कह रही है बच्चे बेटा भोजनम अति उष्णम, उष्ण है, गर्म है। बच्चे मुखे दाहा भवेत, मुख में बच्चा पूछता है उष्णम भोजनम किमर्थम न ददाति, वो गर्म भोजन क्यों नहीं दे रही हो। तो माँ बोलती है बच्चे बेटा पुत्र मुखे दाहा भवेत, मुँह जलने लगेगा। अपिच और भी अति उष्णम भोजनम, अत्यधिक गर्म भोजन हितकरम न भवति, लाभदायक नहीं होता। इस आयुर्वेद से उपदेश है, यह आयुर्वेद का उपदेश है। तो बच्चा क्या पूछता है, अम्ब माते आयुर्वेदे बहवः आहार नियमाः सन्ति, बहुत से आहार नियम हैं। इति अस्माकं, ये हमारे शिक्षक भी बोधयत बताते हैं। सत्यम उक्तम वत्सु, पुत्र सही कहा है। आहार विषय एक रोचक प्रसंग अस्ति, आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है। अस्तु अम्ब, ठीक है माँ। यावत भोजनम भक्तुम योग्यम भवति, जब तक भोजन खाने योग्य होता है तब तक तम श्रावयतु, तब तक मैं सुनाता हूँ। अस्तु श्रूयताम, माँ सुनाती है। भारतवर्षे विभिन्नाः, भारतवर्ष में वैद्याः, वैद्य लोग विभिन्न प्रकार के व्याधियों बीमारियों के समान शांति कथम कुर्वन्ति, कैसे करते हैं। इति ज्ञातुम, ये जानने के लिए पूरा भगवान धन्वंतरि, पहले भगवान धन्वंतरि ने मनोहर सुकुरूप धारण करके, सुंदर तोते का रूप धारण करके प्रतिग्रामम अभ्रमत, प्रतिग्राम गांव से गांव घूमते रहे। भ्रमण काले, घूमने के समय सह उन्होंने बहुत प्रख्यात वैद्यानाम, प्रख्यात वैद्य भवन पार्श्वे स्थे, भवन के पास में स्थित वृक्षे उविष्य, वृक्ष पर बैठकर कोरुक कोरुक कोरुक, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ नहीं है, मतलब बीमार है को अरुक, कौन बीमार है। इत ध्वनि में करोति, ये ध्वनि किया। किंतु खगस्य, किंतु खग का कि कोरुक के शब्द से, कोरुक के शब्द का प्रति, शब्द का अर्थ कस्यापि अवधानम नासीत, शब्द के प्रति किसी का ध्यान नहीं गया। अन्ते स वैद्यः, अंत में वह वैद्य से वाग्भटस्य, वह वैद्य वाग्भट के कुटीर के समीप गया, कुटिया के समीप गया। तत्र विशाले प्रांगणे, वहाँ विशाल आंगन में स्थित पुष्पतरु, पेड़ के फूल के पेड़ के ऊपर आरूढ़ चढ़कर मधुरया गिरा, मधुर वाणी में बोलता है कोरुक कोरुक कोरुक, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ, कौन स्वस्थ नहीं है, कौन स्वस्थ नहीं है, कौन रोगी नहीं है। इति शब्दम करोत्, यह शब्द किया। मधुराम वाणी श्रुत्वा, मधुर वचन सुनकर चिकित्सा निरतः, चिकित्सा से अलग हटकर बाघभट ने प्रांगण में, आंगन में आगत्य आकर सर्वासु देखु, सभी दिशाओं में अपश्यत, देखा। क्षणाक्षण भर में, थोड़ी देर में बाघभट ने मनोहरम तम सुकम, सुंदर उस तोते को अपश्यत देखा। सार्थकम मानुष ध्वनिम, सार्थक और मनुष्य की ध्वनि को कुर्वन्तः, करता हुआ तोता दृष्ट्वा, देखकर विस्मित आश्चर्यचकित वाग्भट चिंतितवान ने सोचा, नायम लौकिका खगा, यह लौकिक खग नहीं है। ऐसा यह निश्चय, निश्चय ही कश्चन, किसी देव विशेषः अस्ति, कोई देव विशेष है। सह उन्होंने झटिति, तुरंत तस्मै विहगाय, उस पक्षी के लिए मधुराणि फलानि, मधुर फल समर्पित किया। परंतु सह खगः, किंतु उस पक्षी ने फलानि न खादितवन्तः,
न गृहीत्वा न ग्रहण करके पुनरपि तथैव फिर भी वैसे ही को रुक कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है इति प्रश्न अब शब्द में करो। इस तरह के प्रश्नवाची शब्द किया। अथ वैद्य, उसके बाद वैद्य वाग्भट अचिंत्यत ने सोचा यत कि यावत खगा, जब तक खग स्वप्रश्ना नाम उत्तराणि, अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं प्राप्त करता, न प्राप्त होती, तावत तब तक अयम यह भोजनम न वांछति इति, ये भोजन नहीं चाह रहा है। ततः सह, तब उन्होंने अचिरादेव शीघ्र ही सूत्र रूपाणि, सूत्र के रूप में त्रीणि उत्तराणि प्राददात, 3 उत्तर दिए। हित भुक मित भुक ऋत भुक इति, ये 3 उत्तर दिए। इनका अर्थ आगे समझाया गया है। हितभुक माने होता है हितकारी भोजन करने वाला, मितभुक माने कम खाने वाला, ऋतुभुक का मतलब होता है ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला। आगे दिया गया है समुचितम उत्तरम श्रुत्वा, समुचित उत्तर सुनकर अत्यंतम प्रीता, अत्यंत प्रेम से सह तोते ने बाघभटे ने अर्पितानि, बाघभट से अर्पित फलों को खादितवान, खाया। सह तथा सुकुरूपा धन्वंतरी, सुख के रूप में धन्वंतरी बाघभट ने उत्तर दिए। उक्तवान बाघभट ने कहा वत्स पुत्र अहम धन्वंतरी अस्मि, मैं धन्वंतरी हूँ। उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय, उत्तम वैद्य के अन्वेषण के लिए भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण, भारतवर्ष में सब जगह घूमा, अत्र समागता, और यहाँ आ गया, घूम कर यहाँ आया। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन, उत्कृष्ट आयुर्वेद के ज्ञान से अहम अतीव संतुष्टा अस्मि, मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। तुम अवश्य ही आयुर्वेद के अष्टांग विचार, 8 अंगों के विचारों के सारभूत तत्व के तंत्र को विरचित किए हो। एतदुक्त्वा सह अंतर्हिता, ऐसा कह करके वह अंतर ध्यान हो गया। एतत् सर्वं दूरात् पश्यन्तः, ये सब दूर से देखते हुए स्मिताः शिष्याः, विस्मित शिष्य आचार्य वाग्भटस्य समीपम आगत्य अपृच्छन्, आचार्य वाग्भट के समीप आकर पूछा, गुरुवर शुकः कोरुक तोता कोरुक इति उक्तवान्, ऐसा कहा। तस्य को अर्थ, उसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। अभी च भवान किम उत्तरम दत्तवान, क्या आप अगर पहले लगा तो क्या लगेगा, क्या आप च भवान किम उत्तरम दत्तवान, क्या आप इसका क्या उत्तर देंगे। तदा वाग्भटः छात्राणां जिज्ञासां, वाग्भट ने छात्रों की जिज्ञासा को उपशमन कथयति, कि शांत करते हुए कहा, उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, छात्रा शृणुत, छात्रों सुनो, ऐसा शुकः, यह शुक कह रहा है, वदति यत्कि कह अरुक, कौन, अर्थात कह स्वस्था निरोगः, कौन स्वस्थ और निरोग है, अथवा वर्तते या होगा। तदा मया उक्तम, तब मैंने कहा, यह जो हितभुक मितभुक ऋतुभुक, जो हितभुक मितभुक और ऋतुभुक खाना खाता है, स एव सर्वदा स्वस्थः भवति, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। छात्रों ने पुनः जिज्ञासया अपृच्छन्, जिज्ञासा से पूछा, आचार्य हितभुक मितभुक ऋतुभुक इति एतेषां कः आशय, इनका क्या मतलब है। वाग्भट उत्तर देते हैं, शिष्यो महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः, महर्षि चरक का नाम आप लोगों ने सुना है। सह हितभुक विषय कथयति, हितभुक के विषय में कहते हैं, रुच्य नित्यम प्रयुंजीत स्वास्थ्यम येनानुवर्तते, अजातानां विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम च यत्, इसका श्लोक का अर्थ दिया गया है, अर्थात यस्य आहार से, जिस आहार के सेवन से सेवनेन स्वास्थ्य के लिए की रक्षा होती है हो, न जाना जाता नाम, अर्थात अनुत्पन्न बिना पैदा हुए, जात अनुत्पन्न
बिना पैदा हुए विकारों की उत्पत्ति न भवेत, उत्पत्ति नहीं होती। तादृशः आहार सेवना, ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए। हितभुक विषय कथयति आचार्य, हितभुक के विषय में आचार्य कहते हैं अल्पादाने गुरूणाम च लघूनाम चात सेवने मात्रा कारणमुद्दिष्टम त्रिवाभ्याणाम गुरुलाघवे, अर्थात गरिष्ठ अपच भोजन अपि भी, अपि माने भी, अल्पमात्रम थोड़ा भी, अल्पमात्र भी सेवन करने से सुपाच्यानि भवन्ति, सुपाच्य हो जाता है, पचित नहीं होता। लघु द्रव्याणि चाति अतिमात्रम सेवनेन, थोड़ी मात्रा में भी सेवन करने से हानिकाराणि जायन्ते, हानिकर हो जाते हैं। अतः मात्रानुसारम, इसलिए मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए, खायतव्यम। इत्येव ऋतिभुक विषय उच्यते, यही ऋतिभुक के विषय में कहा गया है। तस्याश्रिताद्याहारात् बलं वर्णस्य वर्धते तस्य तु साम्यं विदितं चेष्टाहार व्यपाश्रयम्, अर्थात ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, इन 6 ऋतुएँ होती हैं। यह पुरुषा जो पुरुष ऋतु के अनुसार अनुकूल स्वास्थ्यप्रद आहार का सेवन जानाति तदनुसारम च, और उसके अनुसार आचरण करता है, करोति तस्य जनस्य अतिशयम, उस मनुष्य का अशितम, अर्थात भुक्तम पीतम च, जो भी खा पी रखा है, सर्वम अभी बलवर्धकम, सभी बलवर्धक, वर्ण कांतिवर्धक, वर्ण और कांति शरीर की ज्योति, सुखवर्धक, सुख का वृद्धि, और आयुर्वर्धकश्च भवति, और आयु की वृद्धि होता है। अतः ऋतु अनुसारम, से ऋतु के अनुसार भोक्तव्यम, खाना चाहिए। नियमित रूपेण समयानुसारम, नियमित रूप से समय के अनुसार सात्विक भोजन आवश्यकम इति, आवश्यक है। ऋतिभुक पदेन उज्ञायते, ऋतिभुक पद से ज्ञात होता है। एतत् श्रुत्वा सर्वं श्रुत्वा कश्चित् छात्रः, किसी छात्र ने वाग्भट से पूछा, आचार्य हितभुगादि विषय, हितभुक आदि के विषय में वयं तु ज्ञातवन्तः, हम लोगों ने जान लिया, किंतु किम सह सुखः, क्या वह सुख संतुष्ट हो गया? तदा वाग्भटः, तब वाग्भट ने सुख के रहस्य को उक्तवान, बताया। प्रिय शिष्याः, प्रिय शिष्यो, अयम विहगः न सामान्य विहारा विहगः, यह विपक्षी सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु बल्कि आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धन्वंतरि एव ही स्वयं सुख रूपेण, सुख के रूप में अत्र आगच्छत, यहाँ आ गए। अस्माकं कृते संक्षेपेण, हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य रक्षा के सूत्र रूप में, रक्षा के लिए सूत्र के रूप में संदेशम च, और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र रूप में संदेश प्रदत्तवान दिया। भवन्तः अपि, आप भी शृण्वन्तु स्मरन्तु च, श्रवण करें और याद रखें। व्यायामः प्रातरुत्थाय, सवेरे उठकर व्यायाम करना। नित्यम, प्रतिदिन दंत विशोधनम, दांत का साफ करना, यानी मंजन करना या ब्रश करना। स्वच्छ जले निसुस्तानम, स्वच्छ जल से स्नान करना। भूक्षायांच भोजनम, भूख लगने पर ही भोजन करना, यही इसका संदेश है, इनका संदेश है। अस्माकं ऋषयः, हमारे ऋषियों ने नित्यम प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति, नित्य प्रार्थना भी किया। वयमेव स्मरामः, हम सबको भी स्मरण रखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणों को देखें, या सभी के कल्याणों को देखें, सबका कल्याण हो। माँ कश्चित, कोई भी दुख भाग भवे, दुख का भागी माँ मत हो, न हो। इसके पश्चात इसके आपका व्याकरण दिया गया है, और हिंदी, इस पाठ का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया गया है।